अब आप देखिए 50+ रुपीज पर यूनिट, तो लोगों की चीखें तो छोटी बात है, अब तो सिसकियां निकल रही होंगी, अब तो दम निकल रहा होगा। तो महंगाई को इससे ज्यादा हम हाईलाइट नहीं कर सकते कि इस वक्त ये लोगों की दुश्मन हो गई है महंगाई, उनकी जानों के साथ खेल रही है, उनकी जिंदगियों के साथ खेल रही है। और हमने इस चीज से डराया भी था, अगर आपको याद हो, कि खुदारा ये ना कीजिए, क्योंकि जब लोग तंग आके बाहर निकलेंगे तो क्या होगा। अब देखिए जिस मंजरनामे के सामने हम बैठे हुए हैं, मस्जिदों से ऐलान हो रहे हैं, मुख्तलिफ जगह के ऊपर एहतजाज हो रहे हैं, मुख्तलिफ जगह के ऊपर एहतजाज करने के ऐलानात हो रहे हैं। बिजली के दाम इस वक्त जो है वो आसमान से बातें कर रहे हैं, और जो खबरें मौसूल हो रही है वो ये हो रही है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से अब इसके ऊपर एहतजाज जो है वो होना शुरू हो गया है, मुख्तलिफ शक्लों में यकीनन हो सकता है। वकाई साहब, क्या ये वही होने जा रहा है जिसका अंदेशा आप जाहिर किया करते थे कि अब बस कर दें, खुदा का वास्ता है, कहीं पर तो थम जाएं, नहीं तो इस तरह के सिलसिले शुरू हो जाएंगे। अब जो खबरें मिल रही हैं, क्या हम उसी तरफ जा रहे हैं? अगर आपको याद हो अच्छी तरह से, तो हम मिसाल दे के बताया करते थे कि किस वक्त ये ऐसा कुछ हुआ था। और आपको ये भी याद होगा कि मैंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब के दौर में एक मरतबा ये हुआ, एक मरतबा ये जनरल मुशर्रफ के दौर में हुआ था कि लोग जो है सॉरी, वो तंग आके फिर घरों से निकलते हैं, और फिर वो जो मॉब मेंटालिटी है उससे आप वाकिफ हैं। उसका एक मुजाहरा तो अभी हमने हाल ही में देखा ना, जो 9 मई को जो कुछ हुआ है, ये कि जब लोग बेमहार होकर घरों से निकलते हैं, फिर वो ये नहीं देखते कि उनके आगे क्या है। इसी तरह से उन्होंने माजी में 2 मरतबा वापडा के दफातर को आग लगाई, जब बिजली की लोड शेडिंग होती थी या बिजली के नर्ख जो है वो बढ़ जाते थे। अब जो बिजली के नर्ख हैं, अगर आप किसी से बात करें और उसे बताएं कि 50 रुपीज प्लस पर यूनिट है, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। क्योंकि वो बिजली जब हमें 2 डैम से थर्मल मिलती थी तो वो 4 रुपए यूनिट होती थी। अब आप देखिए 50+ रुपीज पर यूनिट, तो लोगों की चीखें तो छोटी बात है, अब तो सिसकियां निकल रही होंगी, अब तो दम निकल रहा होगा। तो महंगाई को इससे ज्यादा हम हाईलाइट नहीं कर सकते कि इस वक्त ये लोगों की दुश्मन हो गई है महंगाई, उनकी जानों के साथ खेल रही है, उनकी जिंदगियों के साथ खेल रही है। और हमने इस चीज से डराया भी था, अगर आपको याद हो, कि खुदारा ये ना कीजिए, क्योंकि जब लोग तंग आके बाहर निकलेंगे तो क्या होगा। अब देखिए जिस मंजरनामे के सामने हम बैठे हुए हैं, मस्जिदों से ऐलान हो रहे हैं, मुख्तलिफ जगह के ऊपर एहतजाज हो रहे हैं, मुख्तलिफ जगह के ऊपर एहतजाज करने के ऐलानात हो रहे हैं। मेरा ख्याल यह है कि इंटरिम गवर्नमेंट को बहुत जल्द इसका नोटिस लेना चाहिए, टाइम लैप्स नहीं होने देना चाहिए, इससे पहले कि सूरत हाल हाथ से निकल जाए। मैं आपको एक पाकिस्तान के नहीं, दुनिया की 3rd वर्ल्ड की मुख्तलिफ ममालिक कह सकता हूँ, जहां जब लोग बेमहार होकर निकलते हैं तो फिर वो ईंट से ईंट बजा देते हैं, उनके कहर से डरना चाहिए। तो ये महंगाई जो है ये अब काबू से बाहर तो है ही, ये जिन अब बोतल से बाहर आ गया है, इसको वापस बोतल में डालने के लिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने की जरूरत है। हमारी हुकूमतें मोहताज हो गई कंडीशनलिटीज की, IMF की, कर्जा लेने के लिए, कर्जे पे कर्जा लेके हम कर्जे ले रहे हैं कर्जे उतारने के लिए। आप सोचिए क्या हमारी हालत है। ऐसी सूरत हाल में फिर यही होगा। अब जिस नहज पे ये सूरत हाल पहुंच चुकी है, मसाजिद से ऐलानात, बिल्स का जलाए जाना, शाहराहों को ब्लॉक करना, ये यहाँ से अब कैसे वापसी होगी, किस तरीके से रोका जाए? देखिए मैं बिलों को जलाने के हवाले से मैं बहुत मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहता हूँ। एक रिवाज पड़ा था 2014 के धरने में बिल जलाए थे किसी ने, आपको याद होना चाहिए अभी तक ये। फिर उन्होंने बाद में अपना मीटर जो है पैसे दे के लगवाया था, यानी बिल भी पे किया और पैसे भी दिए मीटर लगवाने के लिए। तो ये सिविल नाफरमानी की तरफ जाने की बजाय हमें एहतजाज करना चाहिए, हमारा राइट है, कोई हमें रोक नहीं सकता है। हमें हुकूमत को मजबूर करना चाहिए कि वो हमारी बात सुने। लेकिन सिविल नाफरमानी की तरफ अगर हम जाएंगे तो सूरत हाल फिर सबके ही हाथों से निकल जाएगी। क्या इससे हल होगा मसला? नहीं। सो हमें चाहिए ये कि हम एहतजाज भी करें, हम अपनी आवाज भी बुलंद करें, हुकूमत को मजबूर करें कि वो किस तरह से बुखारी साहब, वो तो फिर अपनी माजूरी जाहिर कर देंगे कि हम IMF के प्रोग्राम के अंदर हैं, हमारे बड़े मसाइल हैं, हम सब्सिडी। देखिए जो इसका पहले हल था वही इसका हल है कि आप और जगह पर टैक्सेशन बढ़ा के लोगों को सब्सिडीज दें। आपने सब्सिडीज कर ली हैं विड्रॉ और लेवीज दी हैं बढ़ा, तो कीमत तो आसमान पे जाएगी ना। तो इसलिए मैं समझता हूं कि टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। जिस तरह देखिए हमने क्राइसिस था ना जड़ावाले का, कैसे हमने एड्रेस किया उसको, सही है। वो भी सूरत हाल हाथ से निकल सकती थी कि नहीं,
पूरे मुल्क में तबाही में इमरजेंसी बुनियादों पर इसको डील किया। मेरे ख्याल में ये भी इसी तरीके से इसको भी इमरजेंसी बुनियादों पे डील करना पड़ेगा, वरना ये सूरत हाल बहुत खौफनाक हो जाएगी। क्योंकि अब ये सिर्फ आवाम नहीं है, बल्कि जो बड़े ताजर हैं, जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है, वो भी साथ शामिल है। आपने देख लिया है ना कि किस कब से ताजर कम्युनिटी जो है वो एहतजाज कर रही है, चाहे वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज है, चाहे वो नुमाइंदे हैं ताजरों के, वो सब कह रहे हैं कि बिजली के नर्ख जो हैं ये तबाहकुन हद तक बढ़ चुके हैं। इससे प्रोडक्शन के अंदर चीजों की कीमतों में इजाफा हो रहा है, इसके साथ रेलों के किराए बढ़ रहे हैं। आपने देख लिया है, हर तरफ जो है उसका असर आता है। इसलिए मेरे ख्याल से इंटरिम गवर्नमेंट को चाहिए कि टॉप प्रायोरिटी पर इसको एड्रेस करे और इसका कोई ना कोई हल निकाले, इसलिए कि बिजली हमारे पास है। माइंड इट, लोड शेडिंग का वो हाल नहीं है जो पहले होता था। बिजली है, सिर्फ उसको सस्ते दामों मुहैया करना मसला है। उन्हें चाहिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नोचे और आवाम को रिलीफ दें। अगर आवाम को रिलीफ नहीं देंगे, भुगतेंगे भी वही। ये मैं वार्निंग दे रहा हूँ जी। सही है। अच्छा, आज एक और खबर आ रही है बुखारी साहब, उसके बारे में भी जरा बताइएगा कि मजीद जो है वो बिजली के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। मतलब आज ही ये खबरें भी हैं और साथ साथ ये खबर भी है कि और बढ़ रही है बिजली। मैं अर्ज करूंगा आपसे कि मैंने यही कहा है कि इसको आप इमरजेंसी वॉर फुटिंग पे एड्रेस करें, क्योंकि वरना अगर देर होगी तो इसमें नुकसान मेरा आपका तो जो होगा सो होगा, सबसे ज्यादा नुकसान हुकूमत का होगा। चीजें काबू से निकल जाएंगी, अवाम रैम्पेज पर आ जाएंगे। इससे बचने का एक ही तरीका है कि इस मसले को किसी न किसी तरीके से एड्रेस किया जाए, कहीं ना कहीं से फंड मुहैया किए जाए, जो सब्सिडीज दी जाए, ताकि नर्ख जो है इसके नीचे आए। इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। सही, लेकिन अनफॉर्चुनेट है बहुत सूरत हाल कि इसका हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। रिक्वेस्ट ही की जा सकती है या दरखास्त की जा सकती है। हल तो किसी भी चीज का नहीं निकल रहा ना, वो सदर साहब वाले मसले का हल निकल रहा है। हाँ, वो भी निकल रहा है, उसके ऊपर बात करनी, लेकिन उससे पहले डॉलर पे काबू है बुखारी साहब, उसका भी कुछ करना पड़ेगा। जब डॉलर बढ़ता है तो हमारे कर्जे ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। अभी ओपन मार्केट पे डॉलर 8 रुपए महंगा, 312 रुपए का हो गया। इंटरबैंक ये पहली दफा इंटरबैंक रेट जो है ये हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया है। एंड ऑब्वियसली उसकी वजह से ओपन मार्केट के अंदर जाहिर है डॉलर की कीमत को आग लगनी है। और इसको अगर आग लगती है ना डॉलर को, तो ये आग हर घर हर फर्द तक पहुंचती है। तो इसको भी काबू करने के लिए हुकूमत ने फैसले करने हैं, ये मेरे और आपके करने के फैसले नहीं है। एक चीज आपने नोटिस की है कि अब हर दिन बढ़ रहा है, मतलब हर दिन आपको डॉलर की एक खबर जरूर मिल रही है। कहीं स्टेबिलिटी आ ही नहीं रही है इसके अंदर, ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और ये सूरत-ए-हाल अलार्मिंग है। तो ये क्या हमें मुझे यूं लगता है कि जो किसी शख्स ने कभी बददुआ दी थी, कि नाम नहीं लेना चाहता मैं उसका, कि डॉलर 350 का हो जाएगा, मुझे लगता है हम उस तरफ सफर करते करते मुकम्मल बर्क रफ्तारी के साथ उस तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ना करे कि वो सूरत नहीं बुखारी साहब, ये क्या डॉलर का इस तरीके से रोजाना की बुनियाद के ऊपर बढ़ना किस चीज की अलामत है? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इससे क्या समझा जाए? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, इंस्टेबिलिटी है। हमारी पॉलिसीज में कहीं ना कहीं कोई खराबी है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। स्टेट बैंक को चाहिए कि इसका नोटिस ले। उन्होंने पहले इसका नोटिस लिया था, क्योंकि प्राइवेट बैंक जो हैं वो मैक्सिमम डॉलर्स खरीद के मार्केट से गायब कर रहे थे, तो उसके ऊपर उन्होंने कदगन लगाए थे। लेकिन मेरे ख्याल से और ज्यादा वॉर फुटिंग के ऊपर, इसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है, वरना ये सूरत हाल भी हाथ से निकल जाएगी।